शक्ति एनसी कांग्रेस एनसी कांग्रेस काजल राजपूत कांग्रेस पार्टी। 78 साल की आज़ादी के इतिहास में पहली बार बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकट एक किसी महिला को मिली है, एक किसी बच्ची को मिली है। इस दौर में हो सकता है मैं भी था, बशीर साहब भी थे कि कहीं हमें भी टिकट मिल जाते। और मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि अगर ये बच्ची हमारी काजल ना होती शायद ये टिकट किसी और को मिलती। लेकिन ये पार्टी का फैसला, हमें मंजूर है, शर्माते हैं, हमें पार्टी का आदेश का पालन करना है। तो जैसे मैं कह रहा था कि पहली बार ये बच्ची को टिकट मिली है, हमारा सभी का फर्ज बनता है कि इसकी हौसला अफजाई करना। अगर इस बच्ची की हौसला अफजाई करेंगे हम, कल हमारी बच्चियां और भी आगे आएंगी और भी पॉलिटिक्स में आने की हिम्मत करेंगी। आपने देख लिया कि कुछ लोग कहते हैं कि काजल है, इसके पास पैसे नहीं है, भाग रहे हैं वो। मेरे भाइयों, पैसे से इलेक्शन नहीं जीती जा सकती है, मैं दावे से कहता हूँ। क्योंकि जहाँ दिलों में प्यार है तो प्यार से इलेक्शन, लोगों के दिलों को जीतने से इलेक्शन जीती जा सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब, समय बहुत कम है, आप मेहनत करें और इस बच्ची को देखें। ये आपकी बच्ची है, ये बच्ची नहीं है, ये शेरनी है बनी कंस्टिट्यूएंसी की। इसमें बात करने की हिम्मत है, सलाहियत है, दिलदार है, होनहार बच्ची है, मैं दावे से कहता हूँ। और ये ईमानदार भी है। बाकी कैंडिडेट हैं आपने देखा होगा, और मैं खासकर इसलिए आया हूँ कि उनका इतिहास आप जाने, और वही मैं जानने आपको दिलाने के लिए आया हूँ कि वो क्या है। मैं भी रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, यहाँ हमारे रिटायरी और भी बैठे हैं। तो हम आए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आए हैं। और वो लाखों रुपए की नौकरी को लात मार के आए। मेरे भाई याद रखना मेरी बात। एक आया मेरी जात से है, वो नाम क्या लेना है उसको, डीसी की नौकरी छोड़ के आया। मैंने उस वक्त भी कहा था, जब वो नौकरी छुड़ा रहा, मैंने कहा आप एक डीसी खत्म कर रहे हो बनने का, गलत कर रहे हो। पॉलिटिक्स में आप जनता चाहे तो अनपढ़ भी जीत सकता है, अनपढ़ भी एमएलए बन सकता है, लेकिन डीसी नहीं बन सकता है मेरे भाई। और डीसी ये कर्म की बात है, वही जिसके कर्म में लिखा वही बन सकता है। तो आज वो रो रहा है। रात को मुझे फोन आया, कहते हैं जी आप जमानत बचाओ, हमारी जमानत भी जब्त होने वाली है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है ना, यहाँ आके बोलूंगा। एक और आया उसके बाद, मेरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। बड़े मजे की बात है मेरे भाइयों, बड़े मजे की बात है। मैं ये सुनिएगा, 22 साल उसने टीचर की नौकरी की, लेकिन स्कूल एक दिन भी बच्चों को नहीं पढ़ाया उसने। और अपनी जगह उसने किसी दूसरे को हायर करके किराए पे रखा था 4-5 हजार पे। बड़ी मजे की बात है। और आज किस पे वोट मांग रहा है, कहता जी मैं वो ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सच्चाई बात है, लेकिन जिस ट्रस्ट का वो चेयरमैन है मेरे भाई, उस ट्रस्ट का मैं भी मेंबर हूँ। जितने पैसे वो देता है ट्रस्ट के लिए, उतने मैं भी देता हूँ, शायद आप भी देते होंगे अगर आप उसके मेंबर हैं तो। एक चेयरमैन आंखें नहीं बढ़ाता है, ये कमेटी होती है और पैसा लोगों का होता है। लिहाजा उसके झांसे में मत आओ, वोट मत बांटो, क्योंकि ये वोट बांटने का उनका ट्रिक है। और फिर तीसरा आ गया, आप जानते हैं हॉस्पिटल में कौन लोग जाता है? हॉस्पिटल में वही जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात होती है। जैसे कहते हैं जिसके पेट में दर्द है जी, हाई जी मुझे दर्द है। अमीर लोग तो चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ सेवा नहीं हो सकती थी क्या? या वहाँ सेवा नहीं मेरे भाइयों, ये सेवा के लिए नहीं है, याद रखना। ये लोग हमारी और आपकी लूट करने के लिए आए हैं। इनको निकाल दो, मत वोट जाया करो, इनको वोट मत दो। और वोट की हकदार है इस वक्त तो 2 पार्टी की एक कैंडिडेट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की कैंडिडेट है, वो है काजल राजपूत की। मैं फारूक साहब का संदेश लेके आपके पास आया हूँ मेरे भाइयों। सुबह भी मेरी बात हुई पार्टी हाईकमांड से कि कुछ लोग कहते हैं जी हम एनसी की तरफ से लड़ रहे हैं। शायद आपके कानों तक ये बात पहुंची होगी, लेकिन गलत है, सरासर झूठ है ये। अगर वो एनसी की ओर से लड़ते तो उनको एनसी का वो चुनाव निशान क्यों नहीं मिलता? फिर हल का निशान, अगर हल का निशान लगा है तो वो काजल की गाड़ी पे लगा है वहां पे। इसलिए मेहरबानी करके वोट जाया मत करें। और मैं बहनों से भी अपील करूंगा कि ये आपकी बच्ची है, मौका दीजिएगा इसको एक बार। अगर ये जीतती है
दो पार्टियां आपका काम करेंगी और ये लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं सभी जिम्मेदार होंगे आपके काम के। आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, यहाँ रात को भी इनको फोन घुमा सकते हैं, क्योंकि ये ईमानदारी की टीम है। सभी काजल के साथ जितने भी जुड़े हैं ये ईमानदार है, और उन लोगों के साथ जो जुड़े हैं वो बेईमान है मेरे भाइयों में, जो हम जानते हैं, हम लोकल हैं वहाँ की, सभी लुटेरे हैं उनके साथ जो जुड़े हैं। मत उनकी ओर देखो, इस गरीब बच्ची को देखो। वो कहते हैं कि गरीब अगर देगी नहीं तो चलो अपना ही काम करेगी, कोई बात नहीं, यहाँ फिर भी तसल्ली है, गरीब तो है ना। तो मैं ना ज़्यादा कहते हुए सभी से माफ़ी मांगता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि 1 तारीख को हाथ का बटन दबाएं और इस बच्ची को कामयाब करें। और फिर मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अगर ये बच्ची जीत जाएगी, हर महीने आपके इलाके में आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए आएगी। कुछ कहते हैं कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, लेकिन नहीं, हम वायदा करके जाते हैं कि हर 1 महीने के बाद और पहले आपके इस इलाके में आएगी, उसके बाद बनी में जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।